तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में वोटिंग जारी है। 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और खास तौर से मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़ी तेजी से वोटिंग हो रही है। लोग बड़ी संख्या में अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और ये ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी ने 2020 का चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग मुस्लिम सीटों पर भर भर कर वोटिंग हो रही है। उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुस्तफाबाद, सिलमपुर ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत 50% के पार पहुंच गए हैं। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का यह आंकड़ा बहुत जबरदस्त रहने वाला है, खासतौर से इन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 7 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबरपुर, सिलमपुर, मुस्तफाबाद, सिबापुरी, मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला। अभी भी वहां पर वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है लोगों की, वोटर्स की। ये वो सीटें हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में हैं और यहां पर वोटिंग बम्पर हो रही है। बड़ी संख्या में लोग वोटिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हंगामा तब हुआ जब फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश, क्या कुछ शिकायत आपके पास आई थी? क्या शिकायत है? जी ये आई थी कि हमारी वोट किसी और ने डाल दी। बंदा वोट डालने गया, उसके बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया, तुम्हारी वोट कोई और डाल गया, आप जाओ घर। अच्छा। वो रोती हुई आई, कह रही मेरी वोट ऐसे कैसे कोई डाल देगा। महिला थी? जी महिला थी, पूनम नाम है उनका। तो फिर आप लोगों ने चेक किया, क्या कुछ था? सर चेक क्या करा, जो लिस्ट में है तो वही दिखा रहा है, कोई और डाल के गया है वोट। जब वो डाल के नहीं है, उनके हाथ में निशान भी नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ था? सर हंगामा तो हुआ, लेकिन हमें नहीं पता फिर किस बात पे इशू उठा। आपका नाम? गायत्री। तो ये है गायत्री जी जो साफ तौर पे बता रही थी कि बाकायदा चेक किया गया था और चेक करने के बाद उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन था, लेकिन अंदर जब वो गई तो उनका आरोप ये है कि उनकी वोटिंग किसी और ने डाल दी थी। जिसके बाद यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, दोनों तरफ से नोकझोंक हुई। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वोटिंग जो है वो रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं। अब सुचारू रूप से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है जबकि दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन है और बाकायदा सबका प्रॉपर तरीके से जो पहचान पत्र है उसको चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी उसको पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए शांत किया और अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है और वोटिंग चल रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। दिल्ली के अलग अलग मुस्लिम सीटों पर भर भर कर वोटिंग हो रही है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुस्तफाबाद, सिलमपुर ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत 40% के पार पहुंच गए। ये सिर्फ 1 बजे तक का आंकड़ा है। बाबरपुर, सीमापुरी में 37% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि शाम 6 बजे तक वोटिंग का यह आंकड़ा बहुत जबरदस्त होने वाला है इन इलाकों में। 7 जगहों की तस्वीर आपके सामने है। बाबरपुर, सिलमपुर, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, मटिया महल, बल्ली मरान, ओखला। अभी भी यहां पर वोटिंग के लिए लोगों की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। लाइन में लोग खड़े हैं यहां पर अभी भी, जबकि 40% के आसपास वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है।
दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोटर भी डिसाइडिंग फैक्टर हैं। कौन कौन सी सीट पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है वो भी आपको बता देता हूं। मटिया महल सीट पर 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी जीती। सीलमपुर में 57% मुस्लिम वोटर हैं। 2020 में यहां पर भी आम आदमी पार्टी ही जीती थी। ओखला 53% मुस्लिम वोटर्स हैं यहां, और पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी यह सीट भी जीत गई थी। बल्ली मरान की बात करते हैं, यहां तो 49% मुस्लिम वोटर हैं। 2020 में यह सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में ही गई थी। बाबरपुर सीट 41% मुस्लिम वोटर हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का ही कब्जा था इस सीट पर। मुस्तफाबाद सीट 40% मुस्लिम मतदाताओं वाला है, और यहां पर भी पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी। सीमापुरी में 25% मुस्लिम वोटर हैं। यहां पर भी आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला था पिछले चुनाव में। गांधीनगर में 22% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहां 2020 में बीजेपी का कमल खिल गया था। चांदनी चौक में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। सदर बाजार में 20% मुस्लिम वोटर हैं। पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था। विकासपुरी में भी 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, और यहां भी पिछली बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। करावल नगर में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, और यह सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी। और इस वक्त हमारे साथ दो हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा सीलमपुर से जुड़े हुए हैं, और प्रेरित कुमार जंगपुरा से सीधे जुड़े हुए हैं। अनुज के पास चलते हैं। सबसे पहले अनुज, आप जिस इलाके में मौजूद हैं उसकी रिपोर्ट हमने दिखाई है। वहां पर वोटिंग को लेकर बवाल हो गया, आरोप लगा कि किसी महिला का वोट कोई और डाल के चला गया। ये कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आरोप ये लगा कि एक महिला जो कि अंदर गई थी और उसके बाद वो बाहर आती है, और उसका ये आरोप रहता है कि मेरी वोटिंग किसी और ने डाल दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी देर के लिए हंगामा होता है। हालांकि उसके बाद पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया जाता है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अभी यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। यहाँ पर बाकायदा दो कतारें आपको हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें से एक पुरुष की और दूसरी महिलाओं की कतारें हैं। और बाकायदा अब यहाँ पर सबके जो पहचान पत्र हैं वो पूरी तरीके से चेक किए जा रहे हैं, और सुनिश्चित होने पर कि ये उन्हीं के पहचान पत्र हैं उसके बाद ही इन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति जो है वो यहाँ पर सामान्य है, और जाहिर तौर पर जब हंगामा हुआ उस वक्त यहाँ पर स्थिति थोड़ी निश्चित तौर पर कई जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो दोनों आमने सामने आ गए थे। लेकिन उसके बाद फौरन पुलिस ने एक्शन लिया और चेक किया गया कि आखिरकार ये स्थिति अगर हुई है तो क्यों हुई है। हालांकि बाद में कुछ कंफ्यूजन था जिसे दूर किया गया, लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं, खासतौर पर इस इलाके की हम बात करें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रही हैं, वोटिंग अपना कर रही हैं, लेकिन बाकायदा उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है। सुनिश्चित होने पर ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। ठीक है अनुज, आप बने रहिए, आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। प्रेरित भी हमारे साथ हैं। प्रेरित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस मुस्लिम बहुल सीटों की बात हम कर रहे हैं उसमें से एक ओखला भी है, जहां पर MIM दिल्ली की 2 सीटों से इलेक्शन में खड़ी है। MIM के उम्मीदवार खड़े हैं। 2 सीटें हैं, मुस्तफाबाद और ओखला। दोनों ही जगह अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, और इस बीच हम ओखला भी पहुंचे। वहां के वोटर्स ने इस बार के चुनाव की जो बयार है उसको लेकर क्या कहा है, एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद प्रेरित के पास चलें। फाइट टफ है इस बार, फाइट टफ है मैम, और थोड़ा सा इमोशनल टच भी यहाँ पर आ गया है क्योंकि AIM की एंट्री से आया है। लोग डिवाइड हुए हैं। वोट डिवाइड होगा तो फायदा किसको जाएगा? मैम एवरीबडी नोज। वाली सरकार अरीबा जी भी तो कुछ करेंगी कमाल। औरतों को बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया। नहीं, अरीबा जी ने बहुत मेहनत करी है, हार्डवर्क करा है उन्होंने, मतलब अपने उसमें ये प्रचार करने में। अब देखते हैं कि वो रंग कितना लाएगा। लेकिन कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार को भी लोग याद रख रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या नहीं लगता कि वोट यहाँ बट जाएगा? बटेगा मैम, श्योरली बटेगा, 100% बटेगा वोट। फ्री काम करेगा मैम, इसमें एक इमोशनल फैक्टर
फैक्टर आ गया, इस बार एक फीमेल फैक्टर आ गया और इस बार एक एक्स फैक्टर आ गया अमानतुल्लाह का, तो ये चीजें आ गई हैं। बेसिक नीड से फ्री थोड़ी ना बिजली। आपने वोट कास्ट किया है? नहीं मैम अभी नहीं किया। नहीं, वोट कास्ट करने के बाद के उनसे बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ, क्योंकि जिन्होंने वोट का, आप लोगों को लगता है ये सब काम नहीं करेगा, 10 साल में काम हुआ है, उस पर वोट उस पर होगा। सामने आ रही है कि 8 तारीख को क्या होता है देखना। सबसे बड़ा पॉइंट ये, अगर ओखला वाले अपोलो हॉस्पिटल में अगर आज इलाज करवा रहे हैं तो उसकी वजह अमानत है। उससे पहले किसी को नहीं पता था ओखला में इलाज होता है अपोलो हॉस्पिटल में। खाने वाला अमानत के टाइम पे आई है, लोगों को पता ही नहीं था। एस्कॉर्ट में गरीब आदमी का इलाज होता है, जो मिडिल क्लास लोग गरीब लोग हैं ये सर जो ये लोग जो आप लोग वोट कास्ट करके आए हैं जो कह रहे हैं, लेकिन जैसे ऐसे भी लोग हमें मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि इमोशनल फैक्टर काम कर रहा है ग्राउंड पर, लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। ये वोट अगर वोट हाँ जो आदमी 5 वार्ड से वोट लेगा वही तो जीतेगा। हाँ, लेकिन पांचों हम अलग अलग वार्ड में इसीलिए जा रहे हैं ना सर बातचीत करने के लिए। ऐसा लग रहा है मैम कि नहीं कि मतलब लहर दिख रही है, कहीं कहीं पतंग ज्यादा खिलती नजर आ रही है। मैम लग रहा है मुझे, बट अब मेन रिजल्ट तो जब आएगा। भी सर यही कहा जा रहा है, 1,10,000 कम से कम वोट है ऊपर। ये देखिए ये लोगों को कि कौन जीतता है, क्योंकि ये ना तो हम बता सकते हैं कि 8 तारीख को जरूर है, लेकिन 8 तारीख का इंतजार मुझे लगता है 2 दिन बचे हैं इंतजार करने में। लेकिन फाइट तो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है।